आपने सियासत करनी है कर रहे हैं। उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज़ कंट्रोल कर रही है। उसका एजेंडा बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। आप इनके किसी लीडर के पास चले जाएं, जाके उनसे पूछें कि आपका क्या स्टांस है, वो सब स्टांस अपना फ़र्क बताएंगे, एक वो खुफिया हाथ पीछे और बताएगा। हुकूमत का मुजाहिरीन से निमटने के लिए पुलिस को फ्री हैंड। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई का कंट्रोल एक खुफिया हाथ में है जो सब पर भारी है। खुफिया का एजेंडा पाकिस्तान नहीं, क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत एक और 9 मई चाहती है। कहा पूरी कोशिश इस्लामाबाद की सड़कों पर तमाशा न बने। गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान था, लेकिन हुकूमत किसी सूरत जारी नुकसान नहीं चाहती। मुजाहिरीन की तरफ से आंसू गैस की शेल बरसाए जा रहे हैं। शरपसंदों में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग शामिल हैं, लड़ाई करने वाले लोग अलग हैं। शहरी इक़्तिदार पर फौज का कंट्रोल, शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। रेड जोन और डी चौक में पाक फौज के जवान तैनात। कंटेनर्स के ऊपर भी पोजीशंस संभाल ली। अमन-ओ-मान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए फौज को कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी सौंप दिए गए। इस्लामाबाद में शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। रेंजर्स के 4 एहलकार शहीद, वाक़े में मुलव्विस एक मुलज़िम गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद कांस्टेबल अबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द देखा। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और सलाह खान काकड़ के खिलाफ थाना टेक्सला में मुकदमा भी दर्ज। शरपसंदों के हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके। 100 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, मुतादिद की हालत नाजुक। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर शदीद गुस्सा और नाराजगी। सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद एहलकारों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमले में मुलव्विस तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेंजर्स के 4 एहलकारों को कुचल कर शहीद करने पर शदीद दुख का इजहार। कहा कि फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाप लिख रहे हैं। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रेंजर्स और पुलिस पर हमलों में मुलव्विस मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। संघ के सीनियर वज़ीर शजी इनाम मेमन ने कहा शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले अदारों पर नाकाबिल माफ़ी हमला किया। हुकूमत सिंध कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शरीर रहमान का भी शरपसंदों को फौरी गिरफ्तार करके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। पीटीआई के काफिले डी चौक पहुंच गए। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकारों पर शेलिंग का सिलसिला जारी। पथराव भी किया जा रहा है। डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त। हुकूमत का डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। मुजाहिरीन की क़यादत करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पीटीआई कारकुनों की संजानी टोल प्लाजा में लूटमार, सरकारी सामान चोरी करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। कारकुन कंप्यूटर और दीगर सामान साथ ले गए। मुश्तल कारकुनों के हमलों से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी भी जला दी। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से शरपसंद अनासर की शनाख्त जारी है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस इस्लामाबाद में सड़कों की बंदिश बरकरार। इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। जुड़वा शहरों में इंटरनेट की फराहमी भी तातुल का शिकार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे आज भी बंद रहे। पंजाब में दफा 144 में 3 रोजे की तासीर। अवाम का एहतजाज और रास्तों की बंदिश पर शदीद गुस्सा और नाराजगी।
जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि एहतजाज पीटीआई का ज़्यादा है, वहाँ पर कंटेनर लगाए हुए हैं, जिससे लोग बहुत बुरे अंदाज से लोग मुतासर हो रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी बहुत परेशानी का शिकार है। जो आम आदमी है, जिन्होंने डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपने घर में कमा के लेके जाना, उनका क्या कसूर है? हुकूमत को अगर चाहिए, अगर एहतजाज वगैरह के लिए भी कुछ ना कुछ करना है, तो कम से कम आम आदमी के बारे में कुछ ना कुछ सोचे। ट्रांसपोर्ट का जो वो बहुत मसाइल हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद है। 3 दिन हो गए जेलम में ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुकम्मल बंद है। जो जेलम के तीनों पुल हैं वो भी बंद है। आने जाने का कोई रास्ता जो मुमकिन ही नहीं है। अमेरिका की पाकिस्तान में मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज करने की अपील। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर प्रेस ब्रीफिंग में बोले, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज करने और तशद्दुद से दूर रहने का मुतालबा करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर ने दस्तावेज़ात का तबादला भी किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर बेलारूस के सदर का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस के सदर का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए संग मील साबित होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की भी बेलारूस के सदर की मुलाकात, दो तरफा ताउन और डायलॉग की अहमियत पर जोर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में पनामा स्कैंडल केस की समाअत जमात इस्लामी ने नैब से रजू करने की हामी भर ली। दरख्वास्त निपटा दी गई। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए, इल्म नहीं पनामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। तलोर के शिकार के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेर ने माजर कर ली। कहा, बलूचिस्तान हाईकोर्ट में तलोर शिकार के खिलाफ केस सुन चुका हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में तकर्री केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। स्टूडेंट यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जरा के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर को होगा। इजलास में सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आएगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के गोशवारे जमा करवाने का केस डी लिस्ट कर दिया। फैसला इस्लामाबाद में पीटीआई एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश की वजह से किया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब को नोटिस जारी करके 26 नवंबर को तलब किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ताजरों के वफ्द की मुलाकात। रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने की बंदिश खत्म करने का मुतालबा। गवर्नर पंजाब ने मुतल्लिका हुकाम से बात करने की यकीन दहानी करवा दी। कहा कि कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। जब भी मुल्क की मईशत बेहतर होने लगती है, मुल्क दुश्मन अनासर अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए सरगर्म अमल हो जाते हैं। एहतजाज मसाइल का हल नहीं है। पीटीआई मुज़ाकरात की मेज पर आए। सीरीज में वापस आना है तो आज जिम्बाब्वे को हराना होगा। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 145 रन पर ऑल आउट कर दिया। डेविन मेरस 35, सेन विलियम्स 31 रन बनाकर नुमाया रहे। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से इब्रार अहमद की 4 विकेटें, सलमान अली आगा ने 3, साइम अयूब और फैसल अकरम ने एक खिलाड़ी को आउट किया।